हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? मोलिकुलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस। मैंने बोला था आगे कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले 2 days थॉट। तो लिखो भाई 2 days थॉट। आज का विचार, यू आर जीनियस। यू आर जीनियस। जीनियस की स्पेलिंग ठीक है क्या? चेक करना एक बार। यू आर जीनियस, एक्सेप्ट इट। ठीक, ये कोड जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, उस दिन आपको ना लाइफ में कोई भी फेल नहीं कर सकता, और ऐसा कोई एम नहीं होगा जो आप अचीव नहीं कर सकते। बस इसको समझो। मुझे पता है, आपके पेरेंट्स को पता है कि आप जीनियस हो, बस आपको नहीं पता है। पता आपको भी है, एक्सेप्ट करना है। समझ गए ना? तो आज से ही एक्सेप्ट कर दो, यू आर जीनियस। नेक्स्ट देखो भाई, इसके बाद क्वेश्चंस करें फिर स्टार्ट। पहला क्वेश्चन लिखो, इन एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर, इन एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर 50% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, देन फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। वेरी इजी, कर देंगे भाई खुद से, तो करो जल्दी से। तब तक मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। इन एन ऑक्साइड ऑफ अ मेटल, कितना लिखूं? 40% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट if atomic weight of metal is 24, then find empirical formula of oxide। दोनों इक्वेशन बिल्कुल इजी है, कर लेंगे भाई, या मैं ही बता दूं डायरेक्ट? हो गए? वेरी गुड। क्या आंसर आया भाई? इसका SO2 और इसका। ये अच्छी बात है, आप लोग सब ट्राई करते हो। सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है भाई, कम से कम कंपटीशन में तो है, लड़ाई में तो है। उसका क्या जो लड़ाई में ही नहीं है, उसके तो 100% हार है। जो लड़ाई में, उसकी जीत के चांसेस तो है। एमओ, वेरी गुड। ठीक है ना? तो लिखो भाई, इसमें देखो, क्या सल्फर का ऑक्साइड है, सल्फर और ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे ना। कितना बोला? 50%। तो 50 आपका सल्फर हो गया और 50 ऑक्सीजन हो गया। अब इसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। कितना एटॉमिक मास? 32। और इसका कितना होता है ऑक्सीजन का? 16। तो क्या आएगा भाई? 1:2। यहां देखो, 50 से 50 कैंसिल हो गया, और ये 16 यहां पे 2 पे कैंसिल। 1/2:1, यानी 1:2। बोलो, कोई डाउट है क्या? तो क्या आ गया? SO2 आ गया। ठीक, किस किस का ठीक था? सबका। वेरी गुड। अब आगे बढ़ जाएं। अच्छा देखो, एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं भाई? ये जो हम कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने का, जब भी परसेंटेज गिवन होना, तो हम क्या कर देते हैं? टोटल मास 100 मान लिया, तो 100 में से 50 सल्फर का, 50 ऑक्सीजन का, तो उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करके हम ये देख रहे हैं कि 100 ग्राम में कितने एटम्स होंगे। एक्चुअल में आप एटम्स का रेशो तो फाइंड आउट कर रहे हो, वही तो है। अरे वही तो इंपेरिकल फॉर्मूला है, एटम्स का रेशो। बोलो, कोई डाउट है क्या? कर लेंगे भाई। नेक्स्ट देखो, इसके बाद, इफ एन ऑक्साइड ऑफ ए मेटल, in an oxide of a metal 40% oxygen is present, if atomic weight of metal is 24, then find empirical formula of oxide। क्या होगा भाई? ये मेटल है, M मान ली, ऑक्सीजन। ठीक, अब देखो ये कितना परसेंट है? 40 होगा तो ऑक्सीजन 40 होगा तो ये मेटल 60। तो इसका एटॉमिक वेट कितना है? 24। और इसका कितना होता है? 60। कर लो सोल्व। किस पे जाएगा? 8 2 जा 16, 8 3 जा पे कैंसिल हो गया। और इनको कैंसिल करो, ये 20 और ये भी 20 पे, तो 20:20 यानी 1:1 आया कि नहीं आया? MO आंसर आ जाएगा। किस किस का ठीक था भाई? वेरी गुड।
कोई डाउट है क्या? इजी है ना, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक, एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कर ले तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे ना। नोट कर लिया भाई सबने? आगे बढ़ जाऊं? पक्का? चलो फिर नेक्स्ट देखो, एक बढ़िया क्वेश्चन लिखो। 2 ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, 2 ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर have oxygen 50% and 60% respectively by mass. Then find ratio of mass of sulfur in these oxides that combined with 1 ग्राम ऑक्सीजन। यही था ना? अब कर लेंगे भाई सोल्व। पहला क्या रहा है? 1:1, यहाँ पे 1:1, दूसरा है 2:1, थर्ड है आपका 3:2 और फोर्थ आपका, बोलो भाई क्या आ गया? 2:3। ठीक, अब देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहां पे लिखेंगे भाई सल्फर के 2 ऑक्साइड है, ये यहां पे एक ये लिख लो। पहले तो इनका इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लो। तो इसका कितना है? 50% है ना, तो 50-50 हो जाएगा दोनों का। एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, 32 से डिवाइड किया, इसमें 16 से डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा? अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सोल्व किया था, 1:2 आ गया ना, सोल्व किया था ना अभी। तो ये तो हो गया SO2। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? ये इसमें देखो कितना 60 अगर ऑक्सीजन है, 40 सल्फर होगा, तो ये मास 16 से डिवाइड करेंगे, इसको 32 से डिवाइड करेंगे, 1:3 आ जाएगा सोल्व करने पे। करूँ क्या सोल्व? 16 2 जा 32, 220 पे जाएगा, 40 काट देंगे, फिर 23 जा 60, 1:3। तो ये आ गया आपका SO3। इसमें कोई डाउट है क्या? तो अब देखो हम पता क्या बोलेंगे, SO2 में आप क्या देख रहे हैं? 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन विद 1 ग्राम सल्फर, तो सॉरी 32 ग्राम सल्फर, और यहां पे आप क्या बोलेंगे? 1 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन विद 32 डिवाइड बाई 32 दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम सल्फर। और फिर इसमें करो, यहां पे आप लिखेंगे 32 ग्राम सल्फर, 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन 48, वेरी गुड, 48 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन विद 32 ग्राम सल्फर। तो 1 ग्राम किसके साथ कंबाइन करेगा? 32/48 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? है 2/3 क्या? तो 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ एक में तो सल्फर कितना कंबाइन कर रहा है? बोलो बोलो भाई जल्दी से। अरे एक में तो सिंपल आपने देखा 1 ग्राम सल्फर, और इसमें 2/3 ग्राम सल्फर, तो सल्फर का रेशियो क्या आ गया? SO2 और SO3 में मास ऑफ सल्फर, ठीक, डिवाइड बाय मास ऑफ सल्फर। इसमें क्या लिखोगे भाई? दैट कंबाइन विद, एक सेकंड रुक जाओ, इसको हटा देता हूं, इसको सही से लिखते हैं थोड़ा। ऐसे लिखो, मास ऑफ सल्फर दैट कंबाइन विद 1 ग्राम ऑक्सीजन इन SO2 डिवाइड बाई क्या करेंगे? मास ऑफ सल्फर दैट कंबाइन विद 1 ग्राम ऑक्सीजन इन SO3, यही पूछा था ना। तो इसका कितना आया था? 1, इसका 2/3, आंसर क्या आ जाएगा? 3/2। किस किस का ठीक था? एक का ही मिस्टेक कर दी ना आपने। पता क्या किया मैं बताऊं? आपने सीधा फॉर्मूला आया आपका SO2 और SO3, तो आपने देखा सल्फर का एक एक एटम है, ठीक, तो एक एक एटम तो 32 उसका, 32 उसका, 1:1, ऐसे किया ना। ये मिस्टेक कर दी। देखो उसने पूछा कि 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना सल्फर कंबाइन करेगा, समझे कि नहीं समझे? ठीक, तो ये अच्छा क्वेश्चन हो गया एक, इससे टफ क्वेश्चन तो क्या ही आएगा, कर लेंगे ना कोई भी क्वेश्चन अब तो। अब नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूं, तब तक आप साथ के साथ नोट कर सकते हैं। लास्ट पैटर्न है ये। इफ
इन ए कंपाउंड, ऐसा लिखो, इन ए कंपाउंड 4 ग्राम कैल्शियम 6 into 10 की पावर 20 कार्बन एटम्स and 4.8 gram oxygen is present, then find its simplest formula. बोलो भाई क्या आएगा, जल्दी बोलो क्या आएगा। CaCO3 बिल्कुल सही है। अरे क्योंकि आपको देखो, आप पता क्या करते हो, एक्चुअल में जब हम सोल्व करते हैं ना भाई, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, खुद सोचो। हम मोल एटम फाइंड आउट कर रहे हैं कंपाउंड में कितने हैं। अरे जब आप मास को एटॉमिक मास से डिवाइड कर रहे हो, यानी मोल एटम्स तो फाइंड आउट कर रहे हो, समझे कि नहीं समझे। तो अब देखो Ca, यहां पे कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, फाइंड आउट कर लो कि कितने कितने मोल एटम है। इसका 4 ग्राम है, 4 डिवाइड बाई 40। इसका कितना है, 6 into 10 की पावर 22 डिवाइड बाई 6 into 10 की पावर 23। इसका क्या आएगा, 4.8 है, मास होता है ऑक्सीजन का 16। अब देखो रेशियो क्या है, ये 0.1, ये 0.1 आ जाएगा ये भी, और ये कितना आ जाएगा 0.3। तो 1:3 आया, दैट इज आंसर CaCO3। बोलो कोई डाउट है क्या, समझे कि नहीं समझे, कर लेंगे ना, आसान है। तो ये भाई आपका क्वेश्चंस बचे थे जो कल करवाने थे, ये भी कवर हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अगर आपने लिख लिया हो तो करें भाई स्टार्ट जल्दी से, फास्ट। नेक्स्ट देखो, अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक, यानी मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक, फॉर्मेलिटी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये सब पढ़ेंगे, ठीक। बट पढ़ते क्यों है भाई, क्यों पढ़ते हो आप, ये क्या जरूरत पड़ती है। देखो हमारी लाइफ में हम मोस्टली चीजें जो यूज करते हैं वो सॉल्यूशन की फॉर्म में होती है। मोस्टली मिक्सर जो आप यूज करते हैं ना, वो क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। जैसे अगर आप बात करें भाई, जो हमारे मेडिसिन में सिरप्स आती हैं या जितनी भी मेडिसिन है, ये क्या है, होमोजेनियस मिक्सर है, और होमोजेनियस मिक्सर को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक, समझे कि नहीं समझे। तो अब सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी है वो आप कंसंट्रेशन से डिफाइन करते हैं। किसे डिफाइन करेंगे, कंसंट्रेशन से डिफाइन करेंगे, समझे कि नहीं समझे। बोलो कोई डाउट तो नहीं है। जैसे मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट, इससे, ठीक। लेकिन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझना, जो मेडिकल फील्ड में है। आपने मेडिसिन पे लिखा देखा होगा कफ सिरप पे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट इतना है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इतना है, ठीक, वेट बाय वेट परसेंट है। वहां पे मोलरिटी की टर्म्स भी लिखी रहती है, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ भी लिखी रहती है, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप सॉल्यूशन दे रहे हैं, एक्चुअल में जो कफ सिरप दे रहे हैं या कोई और अदर सिरप है, या आप कोई और मेडिकल डोज बच्चे को दे रहे हैं या बड़े को दे रहे हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए। जो स्ट्रेंथ आप मेरे को दे रहे हैं वो 3 साल के बच्चे को थोड़ा दे सकते हैं, समझे कि नहीं समझे। तो स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ कम है या ज्यादा है, वो कैसे पता चलेगा, उसकी कंसंट्रेशन से पता चलेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, कोई डाउट तो नहीं इसमें, पक्का। फिर आगे बढ़ जाए, ठीक। ऐसा नहीं है कि भाई चलो मेरे को 500 mg की टेबलेट दे दी और 3 साल के बच्चे को भी दे दी, 3 साल का बच्चा फिर 3 दिन नहीं उठेगा, ठीक, समझे कि नहीं समझे। तो इसलिए आपको पता होनी चाहिए स्ट्रेंथ, तो वो आप पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स में, ठीक। बट उससे पहले हम सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है वो लिख लो, तो ये मेरे साथ साथ लिख सकते हैं आप। सॉल्यूशन क्या होता है भाई, सॉल्यूशन इट इज होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर of, it is homogeneous mixture of 2 or more components, 2 or more components। देखो मिक्सर 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है होमोजेनियस मिक्सर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो जो होमोजेनियस मिक्सर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन में क्या होगा भाई, बोलो। अब जो हमारा सॉल्यूशन बनता है ना, उसमें एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सोलवेंट। तो आपका सोलवेंट हमेशा क्या होगा, ये एक ही होता है, सोलवेंट ओनली एक कंपोनेंट होगा। तो ये तो एक होता है, ये आपका क्या हो सकता है, ये 1 और मोर देन 1, ठीक, एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक, सॉल्यूट के कंपोनेंट। जैसे फॉर एग्जांपल
भाई आपके सॉल्यूशन में टोटल कंपोनेंट कितने हैं? भाई टोटल कंपोनेंट कितने हैं? मान लीजिए मैं यहां पे लिख रहा हूं टोटल कंपोनेंट, मान लीजिए आपके 2 है, तो एक तो क्या होगा उसमें से सॉल्वेंट और एक क्या होगा सॉल्यूट। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 ही कंपोनेंट हो उसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। बोलो कोई डाउट है क्या? और जो हम मोस्टली पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, वो बाइनरी सॉल्यूशन की ही बात करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मान लीजिए हमारे सॉल्यूशन में टोटल 3 कंपोनेंट है, तो एक तो सॉल्वेंट होगा, 2 क्या होंगे? सॉल्यूट होंगे। एग्जांपल बताऊं इसके? जैसे वही मान लीजिए आपने पानी ले लिया सॉल्वेंट, उसमें ओनली सॉल्ट ऐड किया, तो वो तो क्या कैसा सॉल्यूशन बनेगा? बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा। अगर आप पानी में जब नींबू पानी बनाते साथ में नमक और चीनी दोनों ऐड करते हो, तो उसके कितने कंपोनेंट हो जाएंगे? 2 तो सॉल्यूट के, नमक और चीनी क्या है? सॉल्यूट है, और पानी क्या है? सॉल्वेंट। टोटल कंपोनेंट कितने हो गए? 3। ऐसे ही 4 कंपोनेंट होंगे, एक तो रहेगा सॉल्वेंट और 3 होंगे आपके सॉल्यूट। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक। अब क्वेश्चन ये है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट? बताओ कैसे पता करें? हाँ, ये बात सही है, जिसमें आप डिजोल्व कर रहे हैं वो सॉल्वेंट होगा। बट मैंने आपको ना 2 वैल्यू लिख के दे दी। जिसकी अमाउंट कम होगी उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट, और जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी उसको सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल देता हूं, देखो भाई ये सॉल्यूट है, लेस इन अमाउंट, लेस इन अमाउंट, ठीक है भाई। और सॉल्यूशन सॉल्वेंट क्या होता है? मोर नहीं, मैक्सिमम इन अमाउंट। सबसे ज्यादा अमाउंट इसी की होगी ना, मैक्सिमम इन अमाउंट, क्योंकि ये तो एक ही है ना भाई। हाँ, तो सॉल्यूट तो 3 4 5 भी तो हो सकते हैं ना, समझे कि नहीं समझे? ठीक। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत सिंपल, ठीक है? बताओगे भाई? मान लीजिए मैंने बोल दिया 180 ग्राम ग्लूकोज मैंने किस में डिजोल्व कर दिया? 90 ग्राम वाटर में डिजोल्व कर दिया। बताओ सॉल्वेंट कौन सा है? क्यों? बिकॉज हम जो अमाउंट की बात कर रहे हैं वो मोल्स की टर्म में करते हैं, और मैंने यहां पे लिखा नहीं था, देखो यहां लिखो, मैंने जगह छोड़ रखी है। लेस इन अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स, समझे कि नहीं समझे? और यहां पे भी लिखे मैक्सिमम इन अमाउंट इन टर्म्स ऑफ, समझे कि नहीं समझे मेरी बात? तो अब मोल्स कैलकुलेट करो, इसके मोल कैलकुलेट करोगे, 180 बाई 180 कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये क्या हुआ? सॉल्यूट। और इसके 18 से डिवाइड करोगे 5 आ गया, 5 मोल, यानी जिसके ज्यादा है वो क्या होगा? आपका सॉल्वेंट, और जिसके कम है वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। बोलो कोई डाउट है क्या? तो ये बेसिक बातें समझे कि नहीं समझे? बोलो भाई, कोई डाउट तो नहीं? अब इसके बाद आगे बढ़ जाए। ये लिखा आपने, अच्छा ये चीजें है ना सॉल्यूशन में भी आएंगी, बट हम सॉल्यूशन में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक बातें यही क्लियर कर रहे हैं। वहां पे सॉल्यूशन में एनसीईआरटी में दी है ऐसी चीजें, फिर मैं वहां पे नहीं पढ़ाऊंगा, आप आज ही पढ़ लेना सॉल्यूशन की एनसीईआरटी से, ठीक है ना? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट आता है भाई, एक पॉइंट लिखो, नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसी होगी? नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज, बोलो भाई, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जैसा नेचर सॉल्वेंट का होगा वैसा ही सॉल्यूशन का होगा। यानी अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी क्या होगा? लिक्विड। और अगर आपका सॉल्वेंट गैस है तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा? गैसियस होगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में टेबल है, हालांकि इसमें नहीं है मोल कॉन्सेप्ट में, वो सॉल्यूशन चैप्टर में है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे। हम बाइनरी सॉल्यूशन की ही बात करते हैं, है ना? वही एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक। तो अब अगर आप यहां पे बात करें, सॉल्यूट मैंने ले लिया भाई गैस, और सॉल्वेंट भी मैंने ले लिया गैस, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? गैसियस बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? एयर है ना, बढ़िया एग्जांपल। देखो एयर होमोजेनियस मिक्सचर तो है, ध्यान से देखो एक बार, कहीं पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे N2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है इस कॉर्नर में, उस कॉर्नर में H2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे CO2 की ज्यादा, ऐसा नहीं है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारी गैसेस एयर के मिक्सचर में, ठीक। तो ये क्या हुआ? एक होमोजेनियस मिक्सचर, यानी ये सॉल्यूशन का एग्जांपल है। फिर इसके बाद मान लीजिए मैं ले लूं लिक्विड, सॉल्यूट ले लिया, और गैस ले लिया मैंने सॉल्वेंट। अब बताओ इसका एग्जांपल क्या आएगा? बोलो भाई, सॉल्यूशन तो गैसियस ही होगा ना,
ठीक, एग्जाम्पल बताओ। ह्यूमिड एयर या मोस्ट एयर बोल दो ना, मोस्ट एयर। ठीक, फॉग कोलॉइड में चला जाएगा, वो आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, कोलॉइड के बारे में अभी डिटेल में नहीं जा रहे, वो आगे पढ़ेंगे, है ना, सरफेस केमिस्ट्री में 12th क्लास का चैप्टर है। फिर इसके बाद सॉलिड प्लस गैस, सॉलिड प्लस गैस का मिक्सर है, तो कैसा बनेगा भाई? सोलवेंट क्या है? गैस है, तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा? गैसियस होगा। एग्जांपल बताओ। जैसे आयोडीन ले लिया आपने एक क्लोज कंटेनर में, तो आयोडीन सॉलिड के साथ कई बार वेपर्स में क्या होता है? ऐसे आता है। ठीक, तो जब ये आपका होमोजेनियस मिक्सर बन जाएगा तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा? सॉलिड इन गैस। बोलो, कोई डाउट है क्या? ठीक, इसके एग्जांपल वैसे और डस्ट वगैरह भी आएंगे, लेकिन डस्ट पता है कोलॉइड में चला जाएगा, इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, नहीं तो फिर आपको जब रिवीजन करोगे ना तब डाउट आएगा। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसके बाद और एग्जांपल करें भाई। अब मान लीजिए हमारा लिक्विड आ गया, सॉल्वेंट आ गया लिक्विड, और सॉल्यूट है गैस, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? लिक्विड बनेगा ना। एग्जांपल बताओ भाई। गैस इन लिक्विड, अरे CO2 इन कोल्ड ड्रिंक्स, CO2 डिजोल्व रहती है ना। और बताओ, ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है वाटर में, अरे तभी तो एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल है। अरे ऑक्सीजन डिजोल्व है ना, तभी तो वो सांस ले पाते हैं पानी में, जो एक्वेटिक एनिमल्स है या एक्वेटिक प्लांट्स है। ठीक, फिर इसके बाद क्या आएगा भाई? लिक्विड में लिक्विड का मिक्सर बना दो, इसका एग्जांपल तो बता दो। लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा क्या? पानी प्लस दारू, अल्कोहल प्लस वाटर। ठीक, और बताओ भाई, सॉलिड मिला दो आप लिक्विड में, इसका एग्जांपल तो बता दो। लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, जल्दी बोलो। है शुगर प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर बोल सकते हो आप, ग्लूकोज प्लस वाटर। ठीक, और बताओ भाई। और सब बढ़िया है सर। अब मान लो सॉलिड आप सॉल्वेंट ले रहे हैं और गैसियस आपका सॉल्यूट है, तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा? सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। एग्जांपल बताना, जल्दी बताओ भाई। एग्जांपल नहीं याद है? बोलो एग्जांपल जल्दी से। अरे गैस प्लस, अरे एडजॉर्प्शन ऑफ गैस, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस। गैस का लिक्विड का क्या ऑप्शन है? चॉक वाटर में है, चॉक में है एब्जॉर्प्शन हुआ। हाँ, तो लिक्विड और सॉलिड हुआ ना, तो गैस का भी तो होता है ना एडजॉर्प्शन मेटल के सरफेस पे। ठीक, अरे तो गैस एक्चुअल में सॉलिड में चली जाती है ना। अरे गैसियस पार्टिकल थे, सॉलिड के सरफेस पे एडजॉर्ब हुए, तो कौन सी स्टेट में चले गए? सॉलिड स्टेट में ही तो चले गए। ठीक, तो आपका ओवरऑल सॉलिड सॉल्यूशन बन जाता है। फिर ऐसे ही लिक्विड प्लस सॉलिड का बताना भाई। कोई आपने सॉलिड में लिक्विड बना दिया, तो सॉलिड में लिक्विड मिक्स कर दिया, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। एग्जांपल बोलो जल्दी से। हाँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड बोल सकते हो। ये एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं भाई। घर पे कभी कभी मम्मी जब सब्जी नहीं बनाती क्या करते हैं? शक्कर या बूरा लेते हैं, उसमें घी डालते हैं और वो मिक्स करके आपको खिलाते हैं, तो वो क्या होता है? सॉलिड में लिक्विड मिला दिया। समझे कि नहीं समझे? अरे शक्कर क्या है? सॉलिड है, और उसमें अगर आपने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया घी का, तो क्या बन जाएगा? ठीक है, तो घी इन शक्कर। और एग्जांपल बताओ। सॉलिड प्लस सॉलिड का बताओ भाई। सॉलिड आपने सॉल्यूट लिया और सॉलिड ही सॉल्वेंट ले लिया, तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। एग्जांपल बताना जल्दी से। अलॉयज, अरे जैसे ये देखो, ये स्टील की अलॉय है, देख रहे हो? ये स्टील का है, तो ये चेयर रखी स्टील की है, तो इसमें भाई कार्बन भी प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है। आपको दिख रहा कार्बन अलग से नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो कंसंट्रेशन क्या है? यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। तो ये होमोजेनियस मिक्सचर है किसका? कार्बन भी सॉलिड है और हमारा आयरन भी सॉलिड है, तो सॉलिड प्लस सॉलिड का मिक्सचर क्या हो गया? सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जांपल अलॉयज। कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़ जाऊं भाई। लिख लिया आपने सबने? लिखो, कर नहीं लिखा जल्दी लिखो। अच्छा, ये है ना, इतना डिटेल में भी नहीं दे रखा आपकी एनसीईआरटी में ना, सॉल्यूशन चैप्टर में एक छोटी सी टेबल दे रखी, वहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक, ऐसे ही एग्जांपल वहां पे आपको मिल जाएंगे। बाकी मैंने करवा ही दिया आपको, पढ़ना तो पढ़ लेना। ठीक,
आज भले ही आप एनसीईआरटी मत पढ़ना, क्योंकि आज आपकी कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट नहीं हो पाएगी, कल का भी लेक्चर लगेगा और थोड़ा सा परसों का भी लेक्चर लगेगा, तो बहुत लंबा टॉपिक है ये। ठीक, तो आप ना कल के लेक्चर के बाद एनसीईआरटी पढ़ लेना, फिर भले ही मोल कॉन्सेप्ट वाली भी पढ़ लेना और सॉल्यूशन वाली भी पढ़ लेना एक साथ। और अगर ऐसा करो कि जितना आज हो जाएगा सर हम तो आज ही कवर कर लेंगे, फिर बहुत अच्छी बात है भाई, इससे अच्छा और क्या होगा, साथ के साथ कवर कर रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट लिखो कंसंट्रेशन टर्म्स। अब सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बताएंगे ना, किससे बताएंगे, कंसंट्रेशन टर्म से। मैं एक बार इंडेक्स बना दूं, क्या क्या पढ़ेंगे, आप भी बना सकते हो बनाना चाहो तो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोलरिटी, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ पीछे का रह गया, ये कितना रह गया, हाँ बाद में ले लेना, ये तो आप लोग बाद में ले लेना। नेक्स्ट देखो, मोलरिटी पढ़ेंगे, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद फॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, फॉर्मेलिटी में फॉर्मेलिटी ही करनी है बस, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद थर्ड नंबर किसका आता है, बोलो भाई, मोललिटी पढ़ेंगे। मोललिटी के बाद क्या पढ़ेंगे, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन आपकी आती है, परसेंट कंपोजिशन आपने सुना, क्या पढ़ते हैं इसमें हम, बोलो भाई, जैसे वेट बाई वेट परसेंट है, या वेट बाई वॉल्यूम परसेंट है, या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट है। ठीक, फिर इसके बाद और क्या पढ़ेंगे, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, फिर इसके बाद और क्या पढ़ेंगे भाई, नॉर्मलिटी पढ़ेंगे। नॉर्मलिटी इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद स्ट्रेंथ में ही हम पढ़ेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। हालांकि ये आपके एनसीईआरटी में कहां पे गिवन है, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में, तो हम यहीं कर देंगे क्योंकि यहीं सीख रहे ना, तो क्वेश्चंस यही सीख लेंगे, वहां पे रिवाइज भी कर लेंगे। बट वहां पे बार बार इतना डिटेल में नहीं जाएंगे जितना डिटेल में मैं यहां पे कराऊंगा। वहां पे जस्ट ओनली रिवीजन करा दूंगा, बता दूंगा ये ऐसा ऐसा आपने पढ़ा था, लेकिन यहीं पे अच्छे से पढ़ना है। वहां पे इसकी रिएक्शंस वगैरह हम सीखेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन चैप्टर में ये कहां पे आपका, बट ये नहीं कि सर ने लिख दिया कि हाइड्रोजन चैप्टर में है, ठीक, एनसीईआरटी में, कि आज ही पढ़ने लगे। आज मत पढ़ना, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि वहां पे इसके स्ट्रक्चर वगैरह, केमिकल रिएक्शन वगैरह वो सब गिवन है। ठीक, आगे बढ़ जाए भाई। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है, अच्छा ये इंडेक्स बनाने का क्या फायदा होता है, एक तो हमें ये पता रहता है कि हमने क्या क्या पढ़ा है। एक जैसे इंडेक्स बना दिया, अपने पास स्पेस है ना सामने, इसके सामने आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो। कोई अगर आपसे मिस्टेक हो रही है वो यहीं पे लिख सकते हो, तो एक पेज के शॉर्ट नोट्स हो गए आपके। समझे कि नहीं समझे, रिकॉल करने में आसान होता है, इसलिए मैंने एक पेज लिखवा दिया आपको। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भाई, पहली कंसंट्रेशन टर्म क्या है, मोलरिटी। जल्दी से मेरे को मोलरिटी की डेफिनेशन बता दो। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक, क्या बोलेंगे, लिखो मेरे साथ साथ, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। बोलो भाई, कोई डाउट है क्या किसी को। ठीक, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोलरिटी इज इक्वल टू, बोलो भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर्स में, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो मोलरिटी में आप क्या लिख सकते हो, मोलरिटी में क्या लिख सकते हो भाई, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये शॉर्ट में लिख दिया, कैसे भी लिख लो, जो आपको अच्छा लिख लगे यही लिख लो। आप तो सबको पता है, जिसको पता है वो तो 11th क्लास के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए लिखवाते हैं कि बिल्कुल जीरो से, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर, इसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक, बोलो कोई डाउट है क्या। अब आगे बढ़ जाए भाई। अब एक बात बताओ, मान लीजिए आपको बोल दिया 1 मोलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल, अच्छा मैं 1 मोलर सॉल्यूशन की बजाय ये लिख के दे रहा हूं आपको, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लिख दिया मैंने। आप क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन, बोलो, 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब यही होगा ना भाई,
ठीक, मान लीजिए यहां पे आपको बोल दे 0.5 मोलर, क्या बोल दिया, HCl सॉल्यूशन नहीं बोल दिया फॉर एग्जांपल, तो आप क्या क्या बोलेंगे पता है, 0.5 मोल ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये मतलब होता है मोलरिटी का। अगर मान लीजिए यहां पे आपको ऐसा बोल दे 4 मोलर HCl सॉल्यूशन या NaOH सॉल्यूशन, कुछ भी बोल दे, तो इसका मतलब क्या है, 4 मोल ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? अगर आपको यह चीज अच्छे से आती है ना, फिर आप कोई भी क्वेश्चन मोलरिटी का इजीली सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके आगे क्वेश्चंस आएंगे ना, मोलरिटी गिवन है, मोललिटी बताना है, साथ में डेंसिटी वगैरह गिवन होगी, मोललिटी गिवन है, मोलरिटी बताना है। इन क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होता ना, 1% भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप फॉर्मूला रटते हो, डेंसिटी वाला रटते हो ना, कोई जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूला रटे आपको ये समझ में आता है, इतना बस, इतना ही चाहिए। समझे कि नहीं समझे? बाकी सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। कोई डाउट? आगे बढ़ जाए फिर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों की तरह। फाइंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन विच इफ, ना इन विच की बजाय लिख लो इफ, लिख लो इफ क्या लिखेंगे भाई, 120 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 4 लीटर सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, कर दो भाई फाइंड आउट। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड मास ऑफ NaOH present in, find mass of NaOH present in 400 ml 0.5 molar aqueous NaOH solution। करो भाई जल्दी से, पहले का तो आ गया होगा ना। अरे बिल्कुल इजी है। फर्स्ट तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, 120/60 इक्वल टू 2 मोल आ गया। मोलरिटी कितना आएगा, 2 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में गिवन है, लीटर में, तो 2/4 इज इक्वल टू 0.5 मोलर आ के नहीं। ठीक, कोई डाउट है क्या भाई? अच्छा, इसके ना यूनिट मोलर भी लिख देते हैं, मोलर ऐसे, उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मोल पर लीटर बोल दो या मोलर बोल दो, एक ही बात है। नेक्स्ट है फाइंड मास। अब पता क्या करना है भाई, आप क्या करोगे, यहां पे मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम कर दो, कितना आएगा, मोलरिटी कितना, 0.5, और वॉल्यूम किस में लेंगे यहां पे भाई, वॉल्यूम लीटर में लेना है, ध्यान रखना, नहीं तो मिली मोल्स आ जाएंगे वो। ठीक, अगर ml में लिया तो 0.4 कितना आया भाई, 0.2 मोल आया कि नहीं आया, और मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ NaOH कितना, 0.2 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू 8 ग्राम। लिख लो भाई, जल्दी से लिखो। इजी क्वेश्चंस कराओ या सीधा बढ़िया करवा दूं, सीधा बढ़िया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई। एक क्वेश्चन है, इफ 6 इंटू 10 की पावर 20 molecules of glucose is present in 100 ml solution, 100 ml solution, then find molarity of the solution। बोलो भाई, कोई मुश्किल है क्या? then find molarity। कर लेंगे? अरे कुछ भी नहीं है यार, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना। नंबर ऑफ मोल्स कितना, 6 इंटू 10 की पावर 20 डिवाइड बाई 6 इंटू 10 की पावर 23, कितना आ गया, 10 की पावर -3 आ गया ना। मोलरिटी क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 100 ml को आप लिख देंगे 10 की पावर -1, यानी 10 की पावर -2 दैट इज 0.01 मोलर। बोलो कोई डाउट है क्या? इजी है ना। अब नेक्स्ट करें अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये नीट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। मेन मकसद क्या है,
आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना, सॉल्वेंट की वॉल्यूम नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 120 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 liter solution. 120 gram urea is present in 1 liter solution. Then find molarity of the solution. Then find molarity of the solution if its density is कितना है 1.15 gram per ml and density of water is 1 gram per ml. करेंगे भाई ट्राई, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से करो। ऑप्शन लिख लो। 1 लीटर वाटर है, सॉरी 1 लीटर सॉल्यूशन नहीं है, सॉरी वाटर आएगा यहां पे, 1 लीटर वाटर, ठीक। ये 1.7 मोलर और सेकंड है 1.88 मोलर, थर्ड है 2.05 मोलर एंड फोर्थ है भाई आपका 2.5 मोलर। अब करो जल्दी से सॉल्व। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 120 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 liter वाटर, देन फाइंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ इट्स डेंसिटी इज 1.15 ग्राम पर ml एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। देखो भाई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, मोलरिटी फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले उनको पता मोल्स कितने आ जाएंगे 120 डिवाइड बाई 2, 120 डिवाइड बाई 60, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2 आ गए, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक। फिर सीधा ना वो 1 लीटर से डिवाइड कर देते हैं। भाई ये 1 लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं है, किसका वॉल्यूम है वाटर का। वाटर क्या है सॉल्वेंट, तो आपको क्या चाहिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। समझे कि नहीं समझे। तो यहां पे ये लिख लेना, अगर किसने ये मिस्टेक की है, कर दी ना मिस्टेक, तो लिख लेना 2 डिवाइड बाई 1। ये मिस्टेक नहीं करना, ये येलो से लिखेंगे, ये मिस्टेक नहीं करना, बिकॉज ये क्या है 1 लीटर क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। समझे कि नहीं समझे। आपको क्या चाहिए, किसका वॉल्यूम चाहिए, और 1 फिर सॉल्यूशन लिख दिया मैं, सॉल्वेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, हमें किसका चाहिए सॉल्यूशन का। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो भाई डेंसिटी ऑफ, अब सॉल्वेंट क्या आपका वाटर है, ठीक। तो वाटर का वॉल्यूम आपके पास है, डेंसिटी आपके पास है वाटर का कितना 1 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम ऑफ वाटर भी आपके पास है कितना 1 लीटर, दैट इज इक्वल टू 1000 ml। तो यहां से आप लिख देंगे मास ऑफ वाटर, लिख सकते हैं लिख सकते, कितना आया भाई, अरे 1000 ग्राम आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यार कोई डाउट है क्या, आ गया। अब आपके पास मास ऑफ वाटर आया है और मास ऑफ यूरिया क्या है मास ऑफ सोल्यूट, कितना है 120 है बेटा 120, और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा बोलो भाई, ऐड कर दो ना, किसका भाई सोल्यूट का और सोलवेंट का, कितना आ गया 1120 ग्राम। तो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया है, तो क्या फाइंड आउट कर सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कैसे भाई बोलो भाई, डेंसिटी इनटू मास या मास बाय डेंसिटी। तो मास कितना 1120 ठीक, डिवाइड बाई 1.15। ये किस में आया है, ये ml में आया है, ठीक। तो इसको आप लिखोगे 1.112 डिवाइड बाई 1.15 लीटर, या आप लिख सकते हो 112 डिवाइड बाई 115 लीटर। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को, ये अच्छे समझ में आया कि नहीं आया यहां तक। अब करना ही क्या है यार, मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो लिख सकते हो 2 इंटू 115 ऊपर जाएगा डिवाइड बाई 112, तो किस पे जाएगा सोल्व करो, ये इसको कैंसिल करोगे ना, ये जाएगा आपका 1 पॉइंट समथिंग पे 112, 112 बच गया 3, तो 3 पे तो नहीं जाएगा, एक जीरो लाओ 30 हो गया 0.0,
और फिर किस पे जाएगा 300, फिर ये जाएगा 2 पे, ठीक। तो ये अप्रोक्स, फिर ये जाएगा लगभग 5 पे, चेक करना, फिर 5 पे जाएगा अप्रोक्स, तो ये आ जाएगा आपका 2.05 मोलर। किस किस का सही था ईमानदारी से बताना, कोई भी नहीं कर पाया, बोलो भाई। IIT एडवांस का क्वेश्चन है, आप सोल्व नहीं कर पाए, इसलिए इसके ऊपर स्टार लगाएंगे, इसको रिवीजन के लिए नोट करके रखेंगे। दोबारा बताऊं, अगर कोई डाउट रिपीट करूं। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, उसने बोला 120, एक बार सुन लो फिर देख लेना, 120 ग्राम यूरिया 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट है। तो 1 लीटर वाटर है, वो सॉल्यूशन नहीं है, वाटर तो क्या है, सोलवेंट है। आपको क्या चाहिए, मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो वो आपके पास नहीं था। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर गिवन है तो हम मास ऑफ सॉल्यूशन से क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, सोल्यूट का मास यानी यूरिया का मास दिया 120 ग्राम, और वाटर का दे रखा वॉल्यूम कितना 1 लीटर यानी 1000 ml। हम जानते हैं वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो वाटर का मास फाइंड आउट कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, वाटर की वॉल्यूम और डेंसिटी से। तो वाटर का मास आ गया 1000 ग्राम। फिर हमने क्या किया, मास आ गया हमारे पास सॉल्यूशन का और सोल्यूट का और सॉल्वेंट का, दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, आपके पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन था, वहां से आपने क्या किया, मास बाय डेंसिटी करके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दिया लीटर में। फिर क्या करना, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर, अच्छा क्वेश्चन है ना, IIT एडवांस का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन काफी है ना। आगे बढ़ जाऊं भाई, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखो डाइल्यूशन लॉ। सुना आपने क्या है, डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, बोलो भाई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स सेम आफ्टर डाइल्यूशन, दिस इज डाइल्यूशन लॉ। ठीक, कैसे समझे भाई इस बात को, मेरे को देना है पानी की बोतल, रहने दो। ये देखो बेटा, ये इसमें है ना, ये 1 लीटर पानी है, मैं इसमें क्या करता हूं, NaCl का 1 मोल डाल देता हूं, ठीक। तो NaCl का सोल्ट का 1 मोल मैंने डाल दिया, ठीक। तो अब मैं क्या करता हूं, इसमें 9 लीटर पानी और डाल देता हूं, तो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10 लीटर, ठीक। बट इसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने रहेंगे, 1 मोल ही तो रहेगा। मैंने क्या ऐड किया, सोलवेंट ऐड किया है, मैंने सोल्यूट ऐड थोड़ा किया है। मान लीजिए मैं इसमें 1000 लीटर पानी डाल दूं, तो इसमें कितने मोल्स रहेंगे, 1 मोल ही तो रहेगा सोल्यूट का। बोलो कोई डाउट है क्या, ये है डाइल्यूशन लॉ। ऐसा क्यों होता है बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसा समझो भाई, ये हमने क्या लिया था, ये हमने 1 मोल ले लिया, ठीक, किसका, NaCl का, और इसमें ये 1 लीटर हमने पानी दे रखा है, 1 लीटर सॉल्यूशन है मान लीजिए, ठीक। मैं क्या करता हूं, इसमें 9 लीटर पानी डाल देता हूं, तो क्या हो जाएगा इसका टोटल वॉल्यूम, ये हो गया 10 लीटर। बट अभी भी इसमें NaCl के कितने मोल्स है, 1 मोल NaCl रहेगा कि नहीं रहेगा, वॉल्यूम बढ़ गया बस उसका। कोई डाउट है क्या। अब देखो ऐसा क्यों होता है भाई, हम क्या लिखेंगे, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो यहां से आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। और ये अगर कांस्टेंट होगा तो आप लिख सकते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2। और अगर आप फर्दर और भी इसको डाइल्यूट करते जा रहे हैं, M3V3 इक्वल टू M4V4 ऐसे कर सकते कि नहीं कर सकते। यानी MV नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। बोलो कोई डाउट है क्या, समझ आया ना, आसान है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या आएगा भाई, क्वेश्चंस कर दें अब। ये डाइल्यूशन लॉ आपको अप्लाई करना है, समझे कि नहीं समझे। ठीक, अब मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले, तब तक आप इसको लिख लो। इफ, ऐसे लिख देते हैं, 120 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 120 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml solution if it is diluted up to 10 times
देन फाइंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है भाई, देखो क्या करना है। इसमें क्या है भाई, नेक्स्ट इधर मैं लिख देता हूं 20 ग्राम NaOH is present in 2 liter solution if it is diluted up to 12 liter, then find molarity of the solution, after dilution। वहां भी लिख लेना आफ्टर डाइल्यूशन, ये जरूर लिखना आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक, यानी पता क्या है, ये जो आप डाइल्यूशन लॉ अप्लाई कर रहे हो तो आपको M1 दे दिया, V1 दे दिया और V2 दे दिया, M2 फाइंड आउट करना है। इसका मतलब कर दोगे भाई, करो जल्दी से, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखो भाई, पहले क्वेश्चन में आपको पता क्या करना है। सबसे पहले देखो 120 ग्राम यूरिया प्रेजेंट था 100 ml सॉल्यूशन में। ठीक, तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे भाई, इसका मोलरिटी M1 फाइंड आउट कर लो। कितना आएगा, 120 ग्राम यूरिया में कितने मोल्स होंगे, 2 मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है, बोलो भाई 0.1 लीटर, तो कितना आ जाएगा, बोलो 20 आया कि नहीं आया। ठीक, समझ आया। और वॉल्यूम V1 कितना है 100 ml, V2 कितना हो जाएगा 10 टाइम्स करना है इसका, यानी 100 ml का 10 टाइम। ये नहीं कि आपको उसमें हजार ml और पानी डाल दिया, ये नहीं, आपने इतना पानी डाला कि टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, इनिशियल का 10 टाइम हो गया, तो 100 का 10 टाइम कितना होगा 1000 ml। अब आपको M2 फाइंड आउट करना है भाई, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। अच्छा एक बात बताओ, जब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यहां पे मैंने रख दिया 20, M1 रख दिया, V1 क्या पुट करें, लीटर में पुट करें या ml में, ml में ही पुट कर दो, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ना बेटा। ये देखो, ये M2 इंटू वॉल्यूम V2 कितना है 1000, उधर भी ml में इधर भी ml में, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, ml से ml कैंसिल हो जाएगा, यूनिट कैंसिल हो जाएगी, क्या फर्क पड़ रहा है। लीटर में लिख लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल हो रहा ना। तो M2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 मोलर। किस किस का आ गया था, सभी का आ गया यार। फिर आप लोग बता क्यों नहीं रहे हो, चुपचाप बैठे हो। ये वाला करो। अब इसमें देखो M1 फाइंड आउट करो भाई, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे NaOH के, 20 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2 लीटर है, तो कितना है 1/4 0.25 मोलर आ गया। M1 V1 कितना है, बोलो भाई V1 कितना है 2 लीटर है, V2 कितना हो गया। इस बार उसको ना कितना डाइल्यूट किया गया, ताकि टोटल वॉल्यूम कितना हो जाए सॉल्यूशन का 12 लीटर हो जाए। तो आप क्या बोलेंगे, V2 हो जाएगा 12 लीटर। समझे कि नहीं समझे। ये मत सोचना कि 12 लीटर पानी डाल दिया, ये मिस्टेक मत कर देना, समझे बेटा। भाई डाइल्यूटेड अप टू 12 लीटर। जैसे ये देखो, ये मान लीजिए 2 लीटर पानी है, तो मेरे को टोटल सॉल्यूशन 12 लीटर बनाना, क्या करूंगा 10 लीटर पानी और डाल दो, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया V2 12 हो गया। M2 आपको फाइंड आउट करना है, यही तो है। तो आप क्या लिखेंगे, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 डिवाइड, मतलब M2 V2 ये इक्वल कर देंगे, वैल्यू पुट कर दो, 0.25 है इसका 2, और ये M2 इंटू में वो कितना है 12 है, कितना आंसर आ जाएगा चेक करो। M2 इज इक्वल टू कितना 0.25 डिवाइड बाई 6, दैट इज इक्वल टू 0.0416 मोलर। यही आया क्या, सही है, लिख लो जल्दी से, कर दोगे हम कैलकुलेशन। नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, लिखो 90 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन, यहां पे हम लिखेंगे 500 ml सॉल्यूशन, then find volume of water added, then find volume of water added
find volume of water added so that concentration of solution becomes, पहला ऑप्शन मैंने दे दिया आपको 0.1 मोलर, ठीक, और दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दे दिया 0.01 मोलर, ठीक। बताओ भाई कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, कर लेंगे ऐसे, बिल्कुल इजी है। इसमें क्या करना है, वही अप्लाई करोगे m1v1 प्लस इक्वल टू m2v2। जो v2 आएगा वो जो स्टार्टिंग का वॉल्यूम है उसमें वाटर ऐड किया आपने। मैं बता दूं, मैं बता देता हूं, आप घर पे ट्राई कर लेना, या तो करो, फिर जल्दी से कर रहे हो तो करें भाई। सबसे पहले देखो भाई, आप क्या करोगे, m1 फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए उसके 0.5 डिवाइड बाई कितना है 0.5 लीटर वॉल्यूम है, तो 0.5 डिवाइड बाई 0.5 कितना आया 1 मोलर आ गया, ठीक। m1 आ गया। v1 कितना है, v1 कितना है 500 ml, तो आप क्या लिख लोगे इसको 500 ml लिख लो भाई, लो। और आपका v2 कितना है, ये इस बार फाइंड आउट करना है। m2 कितना है 0.1 मोलर, वेरी गुड। अब देखो क्या करोगे, m1v1 इक्वल टू m2v2, ठीक। कितना आएगा भाई, ये 1 मोलर है, v1 कितना है 500, m2 कितना है 0.1 और v2 कितना है, v2 फाइंड आउट करना है। तो v2 आप क्या लिखेंगे यहां से 5000 ml, 5000 ml, और v2 क्या है, यही तो आपका v1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड है भाई। 500 ml तो टोटल पहले ही था, उसमें वाटर और ऐड कर दिया आपने, तब जाके 5000 ml हुआ ना, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ जाएगा 4500 ml, दैट इज आप लिख सकते हैं 4.5 लीटर। किस किस का ठीक है, नहीं समझ में आया, दोबारा एक्सप्लेन करूं है भाई। देखो मेरी बात सुनो, आपको यहां तक समझ में आया कि हमने ये किया m1v1 इक्वल टू m2v2, v2 फाइंड आउट कर लिया, यहां तक समझ में आया। तो v2 जो आपने फाइंड आउट किया है ना, वो क्या है भाई, इनिशियल वॉल्यूम तो था ही पहले 500 ml, उसमें पानी ऐड कर दिया आपने। अब पानी कितना ऐड किया है आपसे ये पूछा गया है, तो क्या करोगे v1 प्लस v वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू v2, तो आ जाएगा आंसर यहां से। नहीं समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही कर लोगे क्या ये वाला। अरे इसमें तो क्या करना है बताऊं क्या, सेकंड वाला, अरे सेकंड वाले में m1 कितना है 1, v1 कितना है 500, m2 कितना है 0.01 और v2 फाइंड आउट करना है। तो v2 कितना आ जाएगा इस केस में 50,000 ml आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम v1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर है कितना 50,000 ml, कितना आएगा भाई, फिर 500 हटा दो, कितना 49,500 ml, दैट इज इक्वल टू 49.5 लीटर। ये किस किस का ठीक था, समझ आया कि नहीं आया, आसान, अरे वही तो है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट लिखो भाई मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने एक मिक्सर ले लिया भाई, एक सॉल्यूशन आपने बना लिया जिसका क्या है भाई m1 मोलरिटी है और v1 वॉल्यूम है, ठीक। अब आपने क्या किया, इसको ना दूसरे सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जिसका m2 मोलरिटी है, v2 वॉल्यूम है। तो जब आप इनको मिक्स करेंगे क्या आएगा भाई, ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसकी वॉल्यूम कितनी होगी v1 प्लस v2 होगी कि नहीं होगी। तो टोटल वॉल्यूम आपको पता चल गई। अगर यहां पे आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी अगर इसमें पता चल जाए तो आप क्या बता सकते हैं, मोलरिटी बता सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता चलेंगे भाई, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे n1 m1 v1, और इसमें n2 कितने होंगे दूसरे सॉल्यूशन में m2 v2, ठीक। तो यहां पे टोटल मोल्स कितने आएंगे n1 प्लस n2, और इसकी मोलरिटी कितनी आएगी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप क्या करोगे m1 v1 प्लस m2 v2
डिवाइड बाई V1 प्लस V2। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? समझे कि नहीं समझे? अब देखो कई बार ऐसा होता है कि तीन तीन सॉल्यूशन भी मिक्स कर देता है, फिर आप क्या करते हो, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3 कर देंगे ना। अब इसके अलावा एग्जामिनर और क्या करता है, सुनना एक बार मेरी बात ध्यान से भाई। कई बार बोलता है इसमें ना साथ में पानी भी ऐड किया गया, V वॉल्यूम ऑफ वाटर भी ऐड कर दी। अब वाटर में सोल्यूट तो होगा नहीं, वो तो सॉल्यूशन बढ़ाएगा ना बस वॉल्यूम की। तो क्या करोगे, वॉल्यूम एक्स्ट्रा कितनी हो जाएगी भाई, पानी की वॉल्यूम ऐड कर दो, क्योंकि नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखना ना अपने को। समझे कि नहीं समझे? कर लेंगे भाई ऐसे पक्का? अरे बोल नहीं रहे हो यार। यस सर। ठीक, अब क्वेश्चन से लिखो। क्वेश्चन करें स्टार्ट। फाइंड मोलरिटी ऑफ, यहां लिखा है 750 ml HCl। एक सेकेंड, इसने क्या लिया भाई, 0.5 मोलर 750 ml HCl प्लस 2 मोलर और ये लिया है 250 ml HCl। करो भाई फाइंड आउट। और लिख दो साथ में, फाइंड molarity of the solution obtained by mixing equal volume of 2 molar and 3.5 molar HCl। यहां पे लिख लो HCl सॉल्यूशन लिख लो। बताओ भाई, इसका 0.875 आ गया सबका। ये जेई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? जेई मेंस का क्वेश्चन। अब देखो आपने फॉर्मूला वो वाला लगाया ना। अब एक बार जिसका क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ मेरी बात ध्यान से सुनना, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 यही तो करेंगे। अगर वाटर ऐड किया होता तो वॉल्यूम ऑफ वाटर भी ऐड कर देते। ठीक, तो M1 V1 जब आप करोगे ना तो वॉल्यूम जो ऊपर पुट कर रहे हो न्यूमरेटर में, उसी में आपको डिनोमिनेटर में पुट करना है। यानी ml में रखा दोनों जगह ml में, लीटर में रखा दोनों जगह लीटर में। तो इजी कैलकुलेशन के लिए इस ml में ही रख लो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 750 प्लस 2 इंटू 250 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 750 प्लस ये 250 डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा। तो ये ऐड करो, कितना आ रहा भाई, ऊपर ऐड करोगे कितना बचेगा, ये बच गया आपका 375, वेरी गुड, प्लस ये कितना है 500 डिवाइड बाई 1000, तो ये हो जाएगा 875 डिवाइड बाई 1000 दैट इज इक्वल टू 0.875 मोलर। बोलो कोई डाउट है क्या? कर देंगे भाई ऐसे क्वेश्चंस। फिर इसके बाद ये वाला करें, मोलरिटी बताना है। आप ये मान लो 2 मोलर है और 3 मोलर, दोनों का वॉल्यूम कितना मिक्स किया गया, V इसका और V इसका। और मैंने क्या बोला, जब सेम मानना है ना, आप ऐसे मानो ना 1 लीटर इसका 1 लीटर इसका, दोनों को ऐसे मिक्स किया, मैं तो ये मानूंगा, आसान होगा ना मेरे लिए। तो मोलरिटी इज इक्वल टू, अच्छा 3.5 है, यहां पे ये 3.5 है, तो क्या लिखोगे 2 इंटू 1 प्लस 3.5 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 कितना आया 5.5 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 2.75 मोलर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सबने कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं फिर। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई, फाइंड रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर एंड 4 molar NaOH solution mixed to obtain 3.5 molar 3.5 ऐसा लिख लो, इधर ही लिख देता हूं, 4 लीटर 3.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन। कर सकते हो भाई। क्या बोला, फाइंड रेशियो ऑफ 2 मोलर एंड 4 मोलर NaOH सॉल्यूशन मिक्स टू ऑब्टेन 4 लीटर 3.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन।
इस बार पता क्या किया, वॉल्यूम का रेशो पूछ लिया, आपको V1 और V2 का रेशो बताना है। टू मोलर एंड 4 मोलर, ठीक। इसका वॉल्यूम V1 मान लो, इसका V2 मान लो, तो V1 प्लस V2 कितना आ जाएगा भाई, 4 लीटर ना, ठीक है, यही तो है। और मोलरिटी इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 अगर कर देंगे क्या आएगा, बोलो भाई। ये 3.5 है, 3.5 इज इक्वल टू कितना आएगा, बोलो। M1 कितना है 2, 2V1 प्लस ये हो जाएगा आपका M2 कितना है 4, 4V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 कितना है 4, तो 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, ये कितना आ जाएगा 14, अरे 14 इज इक्वल टू 2V1 प्लस 4V2, और इसको पता क्या लिख सकते हो, V1 प्लस V2, V1 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 7, ठीक। तो यहां पे आपको पता है भाई क्या क्या पुट कर सकते हो आप, V1 इज इक्वल टू 4 लीटर माइनस V2, ठीक। तो यहां पुट कर दो, यहां पे आप लिखोगे 4 माइनस V2 प्लस V2 इज इक्वल टू 7, V2 कितना आया 3 लीटर, और V1 कितना आ जाएगा 1 लीटर, और यहां पे V1 बाई V2 कितना आ जाएगा 1:3। ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 4 लीटर ना लिखते सीधे V1 प्लस V2। हाँ, इधर 4 लीटर ना लिख के V1 प्लस V2 करके अगर हम सॉल्व करें तो भी तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वही तो इक्वेशन, अरे एक इक्वेशन तो आपकी ये बनी और दूसरी इक्वेशन ये बनी, मेन पॉइंट ये सोल्व कर दो। और इससे भी आसान करना ना, पता क्या करो, V1 लिख दिया, V2 क्या हो जाएगा 4 माइनस V1, वेरी सिंपल, ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा कर दो भाई, आपको यह बोल दिया जाए 0.5 मोलर 400 ml HCl सॉल्यूशन प्लस इसमें मिक्स किया गया है 0.4 मोलर 200 ml HCl सॉल्यूशन प्लस साथ में ऐड कर दिया 400 ml वाटर। तो इसकी मोलरिटी बताओ, बता देंगे नहीं बता देंगे, बिल्कुल इजी है। मोलरिटी इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाई 400 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइड बाई 400 प्लस 200 प्लस 400, कितना आ जाएगा, बोलो भाई। वो तो आ गया 200, और 200 ये कितना आ गया, बोलो भाई 80, 280 डिवाइड बाई 1000 दैट इज इक्वल टू, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन भी। ये हो गया भाई, आगे बढ़ जाए फिर नेक्स्ट देखो। अच्छा अरे वैसे ही करवा दिया एक वो क्वेश्चन, ताकि आप बोलो कि सर वो तो लिखवाया नहीं आपने जिसमें वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं। हो गया, नेक्स्ट लिखो भाई। नेक्स्ट है फॉर्मेलिटी, और फॉर्मेलिटी में फॉर्मेलिटी ही पूरी करनी है। फॉर्मेलिटी को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। जैसे आपने मोलरिटी में लिखा था, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो इसमें पता क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। समझे कि नहीं समझे, बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? जैसे आप देखो लिखा ये, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो यहां से आप मोलरिटी आपने पढ़ा था, आपने लिखा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या आप इसको क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये कर सकते हो ना मोलरिटी। तो फॉर्मेलिटी में पता क्या हो जाएगा, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक। ये जैसे यहां लिखा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां पता क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास नहीं बोलते, यहां पे बोलते हैं आप फॉर्मूला वेट या फॉर्मूला मास बोल दो, जैसे कल हमने पढ़ा था ना, प्लस क्या कर देंगे, और प्लस नहीं इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बस ये होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखना आप, फाइंड
formality, find molarity and formality of 5.85 gram NaCl present in 100 ml solution. बोलो भाई कितना आ जाएगा? जैसे मोलरिटी तो सिंपल आ जाएगा ना, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो भाई यहां पे मास दे रखा 5.85 और इसका मोलर मास कितना होता है भाई NaCl का 58.5 और वॉल्यूम कितना है 0.1, तो 1 मोलर आया कि नहीं आया? बोलो कोई डाउट है क्या? और फॉर्मूलिटी कितना आएगा 5.85 ये वेट दिया है और इसका फॉर्मूला मास कितना होता है कल ही तो बताया था, यही तो होता है 58.5 इंटू 0.1, कितना आया ये भी 141। अब आपके माइंड में ये डाउट आएगा सर मोलरिटी और फॉर्मलिटी सेम आ रही है, फिर हम अलग क्यों पढ़ रहे हैं? बताऊं क्यों पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लिखो उससे समझ में आएगा। नेक्स्ट लिखो फाइंड मोलरिटी एंड फॉर्मलिटी of 120 gram acetic acid in इसमें लिख लो भाई 2 liter of benzene solution। 2 liter of benzene solution, या ऐसे लिख सकते हो भाई 120 ग्राम एसिटिक एसिड इज एडेड इन बेंजीन टू फॉर्म 2 liter solution, फाइंड मोलरिटी एंड फॉर्मलिटी। लिखो थोड़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज, थोड़ी स्टैंडर्ड ही लिखते हैं। देखो एग्जामिनर कैसे लिखता है मैं बताऊं भाई, एग्जामिनर ऐसे लिखेगा जैसे देसी हम लिख रहे हैं, एग्जामिनर ऐसे लिखेगा इफ 120 ग्राम एसिटिक एसिड इज एडेड इन बेंजीन to form 2 liter solution, then find molarity and formality, then find मोलरिटी तो कर लिया होगा सबने, कितना आया मोलरिटी तो 1 आ जाएगा ना भाई। मोल्स कितने हैं, अरे मोल्स कितने एसिटिक एसिड के 2 आ जाएंगे और वॉल्यूम कितना है डिवाइड बाय 2, 1 मोलर आ गया। बट इस बार दिक्कत किसमें है फॉर्मेलिटी में, पता क्यों? क्योंकि बेंजीन में है ना जो एसिटिक एसिड है वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्या करेगा ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा, देखो लिखो मत, मैं टाइम दे दूंगा। हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ये ऐसे, तो ये बेंजीन में आएगा ऐसे है ना, और बेंजीन में अगर ऐसे रहेगा ना एसिटिक एसिड, तो अब इसका फॉर्मूला वेट जो आप लिखोगे तो 1 यूनिट, अब एसिटिक एसिड की 1 यूनिट नहीं है, वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक फॉर्मूला क्या बन गया पूरा 2 मॉलिक्यूल को मिला के बना है भाई। अब ये सॉल्यूशन में पता कैसे होगा, इस फॉर्म में रहेगा, समझे कि नहीं समझे? तो अब जब आप फॉर्मेलिटी लिखेंगे, फॉर्मेलिटी कैसे आएगा बोलो भाई, इसका मास कितना हो जाएगा, फॉर्मूला वेट 120 ग्राम हो जाएगा, और फॉर्मेलिटी लिखो 120 तो वेट दिया है, फॉर्मूला वेट कितना 120 और 2 लीटर वॉल्यूम है, तो कितना आया 1/2 यानी 0.541। डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही बेंजोइक एसिड में होता है। अच्छा ये डाइमर क्यों बना रहा है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पढ़ेंगे? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ हो सकता है ना इसकी जगह अब बेंजोइक एसिड आ जाए, मान लो, सुनो एक बार भाई, जैसे जो आपके ना एसिटिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, ये डाइमर फॉर्म करते हैं कैसे सॉल्यूशन में? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। कैसे सॉल्वेंट में? नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, क्लोरोफॉर्म वगैरह, इनमें। समझे कि नहीं समझे? ऐसा नहीं कि हर जगह फॉर्म करेंगे, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, यानी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें क्या बनाते हैं? डाइमर बनाते हैं। तो डाइमर बनाएगा तो इसकी फॉर्मूला यूनिट क्या हो जाएगी भाई? 2 मॉलिक्यूल की हो जाएगी, तो इसका फॉर्मूला वेट कितना हो जाएगा? 120। ये डिफरेंस है। अच्छा मेरी बात सुनो, ना तो ये एनसीईआरटी में है, ना ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार होता ना कोचिंग के मॉड्यूल में, या कहीं आप देखते हो सर ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं, इसलिए पढ़ाया, लिखना तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। नेक्स्ट लिखो भाई मोलरिटी। सुना आपने?
मोलालिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से, ठीक। और ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सोलवेंट। 1 kg सोलवेंट, ये ध्यान रखना है। लिखो फिर, इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute present in 1 kg solvent। बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? समझ आया? तो अब मोललिटी हम क्या लिखेंगे? मोललिटी इज इक्वल टू, आपको मोललिटी फाइंड आउट करनी है, क्या लिखोगे भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई बोलो भाई खुद से जल्दी, वेट ऑफ सोलवेंट, सॉल्यूशन मत बोल देना, इन केजी। कोई डाउट है क्या? या आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हो, मोललिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हो और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को स्मॉल n से डिवाइड बाई वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? मोल पर केजी बोल सकते हो, या और क्या बोलते हैं? मोलल। और रिप्रेजेंट किसे करते हैं? स्मॉल m से। मोलर मत लिख देना, मोलल, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो भाई, अब मान लीजिए मेरे को बोल दिया 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। इसका मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन, बोलो भाई क्या बोलेंगे? 1 kg सोलवेंट। और सोलवेंट यहां पे क्या है? वाटर है। इस बार आपका हर जगह वाटर नहीं होता, यहां पे एक्वस सॉल्यूशन बोल दिया ना, उसका मतलब वाटर है। अब मान लीजिए मैं बोल देता हूं 0.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब आप क्या समझेंगे? 0.5 मोल ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1 kg सोलवेंट। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना भाई। आप, अब मैं बोलता हूं, शेखर मुझे बताना आप, 5 मोलल NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? 1 kg सोलवेंट। वेरी गुड। क्या बोला? 5 मोलल सॉल्यूशन बोल दिया है NaOH का। 5 मोल ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1 kg सोलवेंट। जिसको ये आता है ना, ये बात समझ में आती है, उसको ना कहीं पे फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक। ये हो गया भाई, अंडरलाइन कर देना 1 kg सोलवेंट को। अंडरलाइन क्या करना है? 1 kg सोलवेंट। और वहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रखा है? नेक्स्ट देखो, 20 ग्राम या 20 ग्राम, हाँ चलो ठीक है, 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 500 ग्राम वाटर, देन फाइंड मोललिटी। कर देंगे वे फाइंड आउट। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और है, 200 ग्राम NaOH is present in 2 kg aqueous solution, then find molality। करो भाई दोनों क्वेश्चन जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है दोनों ही। पहले क्या आया भाई? इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 20 डिवाइड बाई 40 दैट इज इक्वल टू 0.5। और वेट ऑफ सोलवेंट कितना है? 500 है, ग्राम में केजी में 0.5, तो मोललिटी इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई 0.5, 1 आ गया। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट इसका क्या आएगा? 2.5। किस किस का आ गया? रॉन्ग है सबका। 6.1 क्या? फंस गए ना? अरे 2 kg एक्वस सॉल्यूशन बोला मैंने। पहला क्वेश्चन इजी दिया, दूसरा आराम से तुम्हें चुपके से, यही एग्जामिनर करता है आपके साथ भाई। आपको ना इजी क्वेश्चन दे देगा, आप खुश हो जाते हो, और फिर छोटी सी मिस्टेक करा लेता है आपसे, यही तो होता है। तो क्या करोगे? डिवाइड बाई 40 इक्वल टू 5 मोल, ठीक। और ये क्या है? ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है, कितना? 2000 ग्राम।
वेट ऑफ सोलवेंट कितना आएगा? 2000 माइनस क्या कर दोगे? सॉल्यूशन में से सोल्यूट का मास माइनस कर दो, 1800 ग्राम, दैट इज 1.8 kg। तो आप क्या लिखोगे? मोललिटी। पोलोमी समझ में आया क्या? पक्का? क्या लिखोगे? 5 मोल डिवाइड बाई 1.8 दैट इज 50/18 मोललिटी। सॉल्व करो, ये आएगा 2 पे जाएगा, बचेगा 14, फिर 18 7 जा 126, 2.77 मोलल। किसका आया था एग्जैक्ट? यही समझ आना भाई? गौरव ठीक। आगे बढ़ जाए, और क्वेश्चन करो, और सिंपल क्वेश्चन करें। नेक्स्ट लिखो फिर, इफ 3 into 10⁻21 molecules of glucose is present in 2 liter water, then find molality। एक तो ये क्वेश्चन है, कर लेंगे भाई। नेक्स्ट और क्वेश्चन लिख दो साथ में। 180 ग्राम यूरिया is present in 1 liter solution, is present in 1 liter solution, then find molarity and molality of solution। ठीक, और ब्रैकेट में लिख लेना कहीं पे, गिवन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन is equal to density of solution is equal to 1.12 ग्राम पर ml। ठीक है भाई, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? सोल्व करें जल्दी से। पहले का तो आंसर आ गया होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज आए आसना, आ गए बेटा? कितने आए? 3 into 10 की पावर 21 डिवाइड बाई 6 into 10 की पावर 23, कितना आएगा? 5 into 10 की पावर -3 यानी 0.005, इतने मोल्स आ गए। अब आपको वेट ऑफ सोलवेंट चाहिए, तो सोलवेंट क्या है? वाटर ही है ना, तो वाटर का वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी सोलवेंट कितना है? 2000 ग्राम ml है, और डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर ml, तो वेट भी कितना आ जाएगा? 2000 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 2 kg। अब तो इजी है, मोललिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई 2, 2.5 into 10 की पावर -4। सही नहीं लिखा क्या मैंने? पक्का -3, चेक करो सही। अरे जब सही कॉन्फिडेंस से बोला करो ना, और ये तो अपनी क्लास है, बाई चांस मिस्टेक भी हो जाएगी, मैं सुधार दूंगा, आपको टेंशन क्यों लेनी है? बट रहो कॉन्फिडेंस में हमेशा, है ना? अपनी क्लास में कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब मिस्टेक क्या, बड़ा ब्लंडर कर दो अपनी क्लास में, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट करें भाई। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितने आ गए? 120 डिवाइड बाई 60, कितना आया? 3 मोल। अब एक बात बताओ, मोलरिटी कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा, अरे 3/1 यार, 3 मोलर, और मोलरिटी भी 3 मोलर आएगा क्या? 3 मोलर आएगा क्या? नहीं, क्या करना पड़ेगा? क्या करोगे? अरे एक बात बताओ, आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है कितना? 1000 ml है कि नहीं है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.12 ग्राम पर ml, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा? कितना? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, कितना? 1120 ग्राम आया कि नहीं आया? मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। मास ऑफ सोलवेंट बता दो भाई, क्या करोगे? मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सोल्यूट माइनस कर दो, कितना बचा? 960 ग्राम। अब यार मोललिटी भी मेरे से पूछोगे
नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, कितना आएगा? इसको आप लिख सकते हो 3000 अपॉन 960, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर किस पे कैंसिल होगा? ये 4 पे, ये जाएगा 75 और ये आ जाएगा 24, तो ये आएगा अप्रोक्स 24 3 जा 72, बचेगा 3, 24 1 जा 940 आएगा क्या? सॉरी, फिर तो मिस्टेक हो जाएगी भाई कैलकुलेशन में, फिर दोबारा करना पड़ेगा यहां से। बिल्कुल 940 आएगा भाई, नो डाउट। आपको समझ आया कि नहीं आया मेरी बात? सारी चीजें छोड़ो, अब ठीक है? अब ठीक है क्या? अब देखो तो 3000 अपॉन 940, एक जीरो कैंसिल, तो 2 पे कैंसिल होगा ये 150 अपॉन 47, तो 47 3 जा कितना होता है? 141, नहीं पता कैसे आया, तो 3 पॉइंट बच गया 9, तो 90 पे जाएगा, 47 2 जाता 94, 1 पे जाएगा 3.92 मोलल आएगा अप्रोक्स। कर लेंगे? एक दो क्वेश्चन और बचे, कर लेंगे आज ही, कर ले, मजा आ रहा ना, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन कर लोगे ना फिर देखो मोललिटी कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक, ये लिख लिया, नेक्स्ट लिखो भाई। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, अच्छे क्वेश्चन लिखूंगा अब। मोलरिटी ऑफ 18 molarity of H2SO4 is 18 molar. Its density is कितना है भाई? Its density is 1.8 gram per ml. Then its molality will be, पहला ऑप्शन आपको दिया है भाई 36, सेकंड ऑप्शन आपको दिया 200, थर्ड है 500 एंड फोर्थ वन इज 18। आप ट्राई करोगे? कर लो भाई, तब तक मैं एक क्वेश्चन और लिख दूंगा साइड में। फिर नेक्स्ट है भाई, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है भाई, देन मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, बताओ भाई कितना होगा? कर रहे हो सोल्व? इसके भी ऑप्शन लिख देता हूं, 2.79 और दिखा भाई इसने 1.79 मोलल, थर्ड दिया इसने 0.78 मोलल एंड फोर्थ इज 2.98 मोलल। चलो भाई करो, मैं करवाता हूं ये अच्छे क्वेश्चंस, आप घर पे ट्राई कर लेना। करोगे? पहले का 500 किस चीज का आ गया? देखो जरूरत नहीं पड़ी, फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया ना किसी ने, फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। अरे मेरी बात सुनो, एक काम करो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही आप घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है? यहां आंसर लिख लेना, मैं समझाऊंगा, घर पे ट्राई कर लेना, फिर भी समझ में नहीं आया मेरे से पूछ लेना। पहले समझ लो इन क्वेश्चंस की अप्रोच मेरे से सीखो, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस IIT में आते हैं, ठीक, नीट में भी आ सकता है। तो कैसे करेंगे? देखो आपसे पूछा गया मोलरिटी सॉरी, तो मोलरिटी के लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही चाहिए ना। तो नंबर ऑफ, अब देखो कैसे करेंगे, उसने क्या लिखा? 18 मोलर। 18 मोलर का मतलब क्या हुआ भाई? 18 मोल ऑफ H2SO4 किस में? 1 लीटर सॉल्यूशन में। और देखो उसने क्या दे रखा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी आपको दे रखा, कितना? 1.8 ग्राम पर ml, यही दिया ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहला ये हो गया। अब आपको क्या चाहिए थे? मोल्स चाहिए थे, मोल्स आ गए भाई 18। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट और अगर आपको मिल जाए, आप मोलरिटी बता देंगे। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे बता सकते हैं भाई? अगर हमें
वेट ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाए, वेट ऑफ सोल्यूट बता देंगे। तो पहले तो लिखो वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट है क्या आपके पास? अरे 18 मोल्स है, एक मोल का मास कितना होता है H2SO4 का? 98 होता है। तो 98 सोल्व पता कैसे करेंगे? अगर 100 से मल्टीप्लाई करते कितना आता? 1800। तो 2 कम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 18 2 36, 1800 में से 36 घटा दो, कितना आएगा? ये आएगा क्या? सही लिखा मैंने? ज्यादा लिख दिया, 64 आएगा। आप कैलकुलेशन का हिसाब समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई? अरे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर दो। डेंसिटी कितना है? 1.8 और वॉल्यूम कितना है? 1000 ml है ना सॉल्यूशन का, तो 1800 ग्राम आया कि नहीं आया? कोई डाउट? अब आपको फाइंड आउट करना वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या करोगे भाई? वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट, कितना आ गया? 36 ग्राम आ गया। आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है और वेट ऑफ सॉल्वेंट है, तो क्या करोगे? मोलरिटी इज इक्वल टू 18 मोल्स डिवाइड बाई 36 ग्राम है, 1000 से डिवाइड कर दो, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है ना गुड़िया? 18 बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 1000 दैट इज इक्वल टू 500 आया कि नहीं आया? कर सकते हैं ऐसे? किस किस का आ गया था ईमानदारी से? आपका भी। अब देखो ये समझ में आया, आंसर 3 आया। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम कॉपी। देखो क्या है, 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन, मोलरिटी दे रखा है और मोलरिटी पूछा, डेंसिटी दे रखा है। खुद कर सकते हो क्या? मैं करवा देता हूं, बाकी आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं, घर पे आप कर लेना है ना। देखो क्या लिखेंगे, 3 मोलर को आप लिखोगे 3 मोल ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यही तो लिखोगे। पीछे सिखा था ना मैंने आपको। आपके पास मोल्स आ गए, वेट ऑफ सॉल्वेंट और चाहिए आपको, बट वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं आपके पास। आपके पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी है। कितना है? 1.25 ग्राम पर ml। तो यहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? वेट ऑफ सॉल्यूशन बताना कितना आएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम यार, 1.525 मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट इज इक्वल टू 1250 ग्राम। सॉल्यूशन हो गया। अब आप वेट ऑफ सॉल्यूट क्या लिखोगे? अरे 3 इंटू NaCl का मास कितना है? 58.5 मल्टीप्लाई करना भाई, 167.5 आया क्या? नहीं, ज्यादा आएगा, 175 आएगा शायद, 175, उससे भी ज्यादा, 176.5। देखना, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 175.5। हाँ ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन देखना कितना आएगा, बोलो भाई। 1250 माइनस 175.5 माइनस कर दो। अरे 175 ही माइनस कर लेना ना यार, कितना बचेगा? 1075। तो आप लिख सकते हो 1074.5 ग्राम। ये अरे अब तो मोलरिटी फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3, और वेट ऑफ सोलवेंट लिखना है, यहां पे मैंने सॉल्यूशन लिख दिया। वेट ऑफ सोलवेंट कितना है आपके सामने लिखा हुआ 1.074 आया कि नहीं आएगा? और जब आप ना देखो 3 को किससे 1 से डिवाइड करोगे 3 आएगा आंसर, और 3 को 1 से थोड़ा सा ज्यादा से डिवाइड करोगे 3 से थोड़ा कम आएगा। अब दिक्कत पता क्या है, ये 2.98 है और ये 2.79 है, दोनों पास है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सोल्व करना पड़ेगा भाई, आप सोल्व करके देखना इसको आप लिख सकते हो 3000 अपॉन, आप ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3000 अपॉन 1074। मैं इसको अप्रोक्स पता क्या लिख लेता हूं, 3000 अपॉन 1070 अप्रोक्स लिख लेता हूं मैं ऐसा। और जब मैं इसको ऐसे सोल्व करता हूं ना, ये 300 अपॉन 107 आ गया, तो 3, अब इसको डिवाइड करो 107, पहले 2 पे जाएगा, 214 बचेगा कितना? 84, तो 86 बच गया। 86 के आगे 0 लगाओ तो किस पे जाएगा? 9 पे तो जाएगा ही नहीं। अरे 109 से 900 हो जाएगा, 7 पे जाएगा। तो 2.7 कौन से ऑप्शन में आ रहा है आंसर? 2.7 मोल। कोई डाउट है क्या? लिखो जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट देखो भाई, इफ
डेंसिटी ऑफ 3 मोलल aqueous solution of urea is 1.2 gram per ml, then find its molarity. कैपिटल M मतलब मोलरिटी. अब उल्टा कर दिया बेटा मैंने इस बार. पिछली बार मोलरिटी और डेंसिटी दिया था, मोलरिटी पूछा था. इस बार मैंने मोलरिटी दिया है, डेंसिटी दिया है, मोलरिटी पूछा है. बहुत आसान है. देखो एक बार इधर देख लो, छोड़ो. 3 मोलल का मतलब बताओ क्या है, समझ लो, घर जाके कर लेना यार ट्राई. क्वेश्चन सीख लो ये. 3 मोल ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट, बोलना भाई एक बार, इन 1 kg सोलवेंट. वेरी गुड. आपको क्या फाइंड आउट करना है भाई? मोलरिटी फाइंड आउट करना है. क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है. नंबर ऑफ मोल्स आपके पास सोल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है. 3 मोल्स यूरिया के गिवन है, तो वॉल्यूम और चाहिए आपको, बट वॉल्यूम है आपके पास क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है. तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1.2 ग्राम पर ml है. अगर मेरे को मास मिल जाए सॉल्यूशन का, मेरा काम हो जाएगा. मास कैसे आ जाएगा? बोलो भाई. मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1000 ग्राम हो जाएगा ना 1 kg. और मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 3 into 60. वेरी गुड. 180 ग्राम आ गया नहीं आ. अब आप क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन बता दो मेरे को. 1000 प्लस 180 को अगर ऐड कर देंगे 1180 ग्राम आ गया नहीं आ. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? डेंसिटी अपॉन मास. सॉरी उल्टा कर दिया. मास अपॉन डेंसिटी. मास अपॉन डेंसिटी क्या? 1180 डिवाइड बाई 1.2. तो अगर ये आ गया ml में. आप इसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लिख सकते हो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो. 1.18 डिवाइड बाई 1.2 लीटर आया कि नहीं आएगा? शेखर सही है ना? लीटर में कन्वर्ट किया है. तो मोलरिटी क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? 3 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1.18 डिवाइड बाई 1.2. दैट इज इक्वल टू, सही कर रहा हूं क्या मैं? बिल्कुल सही तो है. तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 1.2 डिवाइड बाई 1.18. ये अप्रोक्स 1.2 तो है, तो ये 1 आ जाएगा ये रेशियो. और वो अप्रोक्स आप लिख सकते हो 3 मोलर. और अगर आप मेरे से बिल्कुल सही आंसर चाहते हो ना, बताओ कितना आएगा? 3.03 मोलर. ये आएगा. अप्रोक्स 3 आ गया. कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बोलो, कोई डाउट है क्या? ठीक है भाई, अभी लिख लेना. 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं. आज हमने क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले देखो भाई, आते ही क्वेश्चन किए थे कल वाले जो बचे हुए थे. उसके बाद क्या किया? कंसंट्रेशन टर्म्स. तो सबसे पहले हमने पढ़ा सॉल्यूशन. इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स. ठीक, एक तो होता है सॉल्वेंट, बाकी जितने कंपोनेंट होंगे सारे सॉल्यूट. सॉल्वेंट किसे कहते हैं भाई? जिसका अमाउंट ज्यादा हुआ इन टर्म्स ऑफ मोल्स. ठीक, वो आपका सॉल्वेंट होता है. ठीक, यानी मैक्सिमम अमाउंट जिसका होगा ना सॉल्यूशन में, सभी कंपोनेंट में, मोल्स की टर्म्स में, वो क्या आपका सॉल्वेंट है. उसके बाद हमने क्या पढ़ा भाई? नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी? जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट होती है. अगर आपका सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैस होगा. अगर वो सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड. अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा. एग्जांपल हमने देख लिए थे. फिर इसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी आज हमने. मोलरिटी पढ़ा, फॉर्मेलिटी और मोलरिटी. सबसे पहले मोलरिटी. मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन. ठीक, फॉर्मूला क्या? मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. उसके बाद क्या पढ़ा भाई? फिर मैंने यूनिट मोल पर लीटर होती है या मोलर बोल सकते हो. मैंने आपको एक बात बताई थी. अगर ऐसे बोलते हैं 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है, 1 मोल ऑफ HCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन. ठीक, और अगर आपको बोलते हैं 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन है, 0.5 मोल ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन. ये लिखना आ गया आपको. फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? क्वेश्चंस किए थे. फिर डाइल्यूशन लॉ पढ़ा. डाइल्यूशन लॉ में मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, तो वहां से हमने डिराइव किया M1V1 इक्वल टू M2V2 इक्वल टू M3V3 इक्वल टू M4V4 एंड सो ऑन. ठीक, मोल्स हमेशा कांस्टेंट रहेंगे सॉल्यूट के, कितना ही डाइल्यूशन कर लो. फिर उसके बाद आपने पढ़ा मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन.
तो उसके लिए मोलरिटी क्या आ रही थी, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम में अगर वाटर एक्स्ट्रा ऐड किया वो भी आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा, फॉर्मेलिटी। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो जब आप है ना मोल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो, वेट डिवाइड बाय मोलर मास। तो फॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में क्या करेंगे भाई, जब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करते हैं मोलरिटी में, तो उसमें क्या करना है, मोलर मास की जगह क्या यूज कर देंगे, फॉर्मूला मास। ठीक, जैसे एसिटिक एसिड को अगर बेंजीन में लेंगे वो डाइमर बनाएगा, तो उसका फॉर्मूला मास 60 लेने की बजाय 120 लिया था। फिर उसके बाद क्या आया, मोलरिटी। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यूनिट क्या है, मोल पर केजी या मोलर। कोई डाउट है क्या, कर सकते हैं भाई। अब इसके बाद देखो, मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर आपको बोलते हैं 1 मोलल यूरिया सॉल्यूशन बोल दिया जैसे, तो आप क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ यूरिया इन 1 kg सॉल्वेंट। आपको बोलते 0.25 मोलल सॉल्यूशन है, आप क्या बोलेंगे, 0.25 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। समझ गए कि नहीं समझे, इतना बस करना। फिर उसके बाद डेंसिटी वगैरह दी होगी तो मोलरिटी से आप मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे, ये क्वेश्चन हमने कर लिए, हो गया। एनसीईआरटी में मैं आपको बता देता हूं, देखो कंसंट्रेशन टर्म्स दी होंगी लास्ट में, देना मेरे को जल्दी से, नहीं एनसीईआरटी पुरानी जो भी है वही दे दो, लास्ट में दे रखी है। देखो आपके पेज नंबर अगर आप चेक करना चाहें। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था इस बार नीट में, वो भी कराऊं क्या, मोलरिटी का करा दूं, मोलरिटी का। देखो यही कर सकते हैं वैसे तो, क्वेश्चन लिखो भाई, in 1 मोलल सॉल्यूशन, पेपर देना भाई, कहां पे वो नीट का एग्जैक्ट लैंग्वेज लिख देता हूं। इन 1 मोलल सॉल्यूशन that contains 0.5 mole of solute, 0.5 mole of solute, there is, पता क्या था ऑप्शन, पहला ऑप्शन था 100 ml सोलवेंट, दूसरा ऑप्शन था 1000 ग्राम सोलवेंट, तीसरा ऑप्शन क्या था 500 ml सोलवेंट, और चौथा ऑप्शन था 500 ग्राम सोलवेंट। कौन सा आंसर आया भाई, नीट 2022 का क्वेश्चन है ये, कौन सा आंसर आएगा जल्दी बता दो। अरे मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट करते हो केजी में, तो मोलरिटी कितनी है 1, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.5, वेट ऑफ सोलवेंट कितना आ जाएगा, वेट ऑफ सोलवेंट इज इक्वल टू 0.5 kg, दैट इक्वल टू 500 ग्राम। कौन सा आंसर आ गया, फोर्थ। इतना आसान क्वेश्चन था ये, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछता है। मतलब एग्जामिनर को है ना टफ नहीं पूछना आपसे, एग्जामिनर को आपकी नॉलेज चेक करनी है मेनली, समझे कि नहीं समझे। और हमने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर लिए भाई, कर लेंगे, इसको नोट कर लो, ठीक। फिर इसके बाद एनसीईआरटी में है ना, ये आपकी लास्ट में दे रखा बिल्कुल मोलरिटी। अच्छा, मोल फ्रैक्शन तो अभी हमने किया नहीं, ठीक। कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहले आप क्या पढ़ सकते हैं, मास परसेंट भी नहीं किया, इसमें हमने किया मोलरिटी और मोलरिटी। ये पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, मोलरिटी और मोलरिटी किया आज हमने बस, ठीक। बाकी कल करेंगे, ठीक है भाई। और कल आप चाहो तो फिर मैं सॉल्यूशन के चैप्टर में बता दूंगा आपको, फिर एक साथ पढ़ लेना, छोड़ दो यार, क्योंकि एक पेज का क्या ही पढ़ोगे, एक पेज क्या, एक पैसेज है, ठीक है ना। थैंक यू। आज बस आप क्या करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, और अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक। थैंक यू भाई।